तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मान लीजिए आपको ये चिमनी बना देते हैं, इस तरह से ये निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री लगी है तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका ऐसा निकल रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन, यहाँ पे निकल रहा CO2। तो CO2 को हम यहाँ पे कंज्यूम कर लेंगे, किसमें, सिलेंडर में भर लेंगे, कहीं से भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिलेंडर में भर लेंगे, फिल कर लेंगे इसको, ठीक है। और फिल करने के बाद अब इसका हमें रिएक्शन कराना, कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बताइए कैसे बना सकते हैं। कोई न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा के मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो सोडियम कार्बोनेट CO2 से कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका CO2 का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे कराया, NaOH से कराया, कराया ना NaOH से। तो NaOH में क्या होगा, जो OH है इट इज नेगेटिवली चार्ज, OH कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। और वो आपका इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड कैसा टूट जाएगा, ऐसा टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आया, इस पे आ जाएगा आपका O डबल बॉन्ड C और O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। और प्लस क्या आ गया, सोडियम पॉजिटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा, ये बनाएगा O डबल बॉन्ड C, और आपका ONA हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, OH लग जाएगा। तो इसका नाम आप जानते हैं कि क्या है, इसका कंपाउंड का नाम है आपका, देखिए NaHCO3। तो CO2 से आप सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हो, ये बाइकार्बोनेट हमारा मार्केट में हम इसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा केमिकल क्या बना सकते हैं, मान लीजिए एक बार रिएक्शन NaOH का और करा दिया, किससे करा दिया, NaOH से। NaOH से रिएक्शन कराया तो नेगेटिवली चार्ज OH होगा, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, देखिए इस हाइड्रोजन को ले लिया और ये बॉन्ड ऐसा टूटा, ये कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट हो गया, और दिस इज आपका ONA में कन्वर्ट हो गया, और दिस इज आपका क्या हो गया, O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और प्लस क्या हो गया, प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। अब नेगेटिव और Na पॉजिटिव दे आर मेकिंग द बॉन्ड, दे आर मेकिंग, इसको क्या लिख सकते हैं, Na2CO3। हाँ, एस या OH आपका H प्लस साइन को लेगा तो H2O बन गया, Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इट इज फॉर्मिंग Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो इन दोनों का आप इंडस्ट्री एप्लीकेशन है, इसको हम कहीं भी मार्केट में सेल कर सकते हैं, ये बन जाए। ये आपका साबुन में काम आता है, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में काम आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट जो इनो वगैरह है, एसिडिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, हम लोग उसको बनाने के लिए आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक तो CO2 हमारे सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बना सकते हैं, कि मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड हम नेचर में छोड़ रहा है, उसका भी मेन्यू से रिएक्शन करा के वी आर फॉर्मिंग Na2SO4 बना सकते हैं, Na2SO3 बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये मान लीजिए, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाद में नोट करा देंगे। अब मान लीजिए हमने क्या लिया, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड लिया, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन किससे कराया, NaOH, देखिए NaOH हो गया, तो नेगेटिव है, और नेगेटिव आपका यहाँ पे अटैक किया, और ये क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसा टूट गया, और जैसा ये टूटा तो इट इज फॉर्मिंग OH और नेगेटिव, ठीक है ना। और यहाँ पे OH लग गया, यहाँ पे क्या है, जैसे Na पॉजिटिव हो गया ना Na पॉजिटिव, और दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव, इट इज फॉर्मिंग, और क्या बन जाएगा, HOS, और दिस आपका ONA हो जाएगा, और दिस आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे इसका नाम होगा NaHSO3, देखिए आपका बन जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड, हो गया बाइसल्फाइड, ठीक। और इससे क्या बन सकता है, मान लीजिए एक बार और रिएक्शन करेंगे हम, एक बार मान लीजिए हमने NaOH से फिर से कराया, तो NaOH क्या करेगा, ये आपका इस H को ले लेगा, और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा इट इज फॉर्मिंग नेगेटिव S, और आपका ONA आपका ऑलरेडी है, दिस इज आपका डबल बॉन्ड O है, और प्लस क्या आ गया, दिस इज आपका Na आ जाएगा, और क्या होगा, दिस इज OH है, और H प्लस आयन दे आर मेकिंग वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम दिस सोडियम इट इज फॉर्मिंग, ये आपका बॉन्ड बना लेगा, तो आपका ऐसा बन जाएगा Na हो जाएगा, दिस इज O हो जाएगा, ये सल्फर और डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, दिस इज
अब ये आपका हो जाएगा Na2SO3, Na2SO3, ये टू का ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसका हमने रिएक्शन किससे कराया, मिथाइल मिथाइल अल्कोहल से। देखिए तो मिथाइल अल्कोहल का जो लोन पेयर होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूट जाएगा। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका क्या बनेगा, ओ हो जाएगा डबल बॉन्ड और दिस इज आपका ओ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज आपका ओ एम ई, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और दिस इज द H प्लस आयन। अब इस H प्लस आयन को ले सकते हैं नेगेटिव H प्लस से, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम से, क्योंकि आपका H प्लस आयन इमीडिएटली रिमूव हो जाएगा। इस पर नाइट्रो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका न्यूट्रल होना चाहता है, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा एट इज फॉर्मिंग, तो आपका क्या बनाएगा, ओ डबल बॉन्ड सी, और जिससे आपका ओ एम ई हो जाएगा और जिसे ओ एच हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, समझ में आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा भी मालिक्यूल लिया हमने, दूसरा मालिक्यूल मिथाइल अल्कोहल का लिया, एक मालिक्यूल और ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इस पर भी लोन पेयर है, तो आपका ये दूसरा इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, टूटेगा ना, इट इज फॉर्मिंग आपका नेगेटिव ओ नेगेटिव और दिस इज आपका ओ एम ई हो गया, और दिस इज आपका क्या हो गया, दिस इज ओ एच हो गया, और दिस इज आपका क्या हो गया, ओ एम ई हो गया, और दिस इज एच प्लस हो गया और डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम ये आपका इस पर अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा है टच फॉर्मिंग आपका क्या हो जाएगा, एच ओ हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, जिससे आपका ओ एम ई हो जाएगा, और जिससे आपका ओ हो जाएगा, जिससे आपकी एम ई हो जाएगी, जिससे आपका ओ एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि देखिए दो कार्बन पे, एक कार्बन पर दो ऑक्सीजन एटम है, चार ऑक्सीजन है या ओ एच वैसे, तो हमेशा ही अनस्टेबल होता है। दूसरा स्टेप क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल इसका एलिमिनेट हो सकता ना, तो कह सकते हैं लोन पेयर है, कोई भी एक OH है ये बेस की तरह काम करेगा और सेच को ले लेगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, तो ये क्या होगा, इट इज फॉर्मिंग HOH, तो क्या होगा, सी हो गया और दिस इज आपका नेगेटिव हो जाएगा और दिस इज OMe हो जाएगा, और दिस इज आपका क्या हो जाएगा, OMe हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका ऐसा अटैक करेगा और ये आपको बॉन्ड ऐसा टूटेगा। OMe और दिस इज आपका ठीक है ना, Na2CO3 बन जाएगा। इस तरह से हम एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा के हम डाइथाइल कार्बोनेट बनाएंगे, तो उसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा बाद में हम नोट कर लेना, जैसे मान लीजिए आपका ये बन गया MEO बन गया, जैसे आपका ऑल्सो MEO, और यहाँ पे ये लगा है ऐसा, इसका नाम क्या है Me2CO3, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या हो गया, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट हो जाएगा। इसी तरह से हम CO2 की रिएक्शन अगर हम इथेनॉल से कराएंगे, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए CO2 लिया, तो 2 मॉलिक्यूल हमने किसके लिए, इथेनॉल से लिया, तो हमारा सेम इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जैसे ETO हो जाएगा, जैसे ऑल्सो ETO हो जाएगा, और दे आर फॉर्मिंग आपका क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कार्बोनेट, इसका नाम क्या होगा DEC, डाई इथाइल कार्बोनेट। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, Ct2CO3, ठीक है ना, इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें क्या आया और आगे मान लीजिए इसके हमने रिएक्शन किससे, एथिलीन ग्लाइकॉल से कराया, किससे कराया, एथिलीन ग्लाइकॉल से कराया। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा, और यहाँ पे आपका H प्लस हो जाएगा ना, फिर ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, तो इस कन्वर्टिंग इनटू किस में कन्वर्ट होगा, देखिए दिस आपका OH हो गया और दिस इज आपका ऑक्सीजन एटम, और दिस इज C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, दिस इज आपका OH हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो गया जी, यहाँ पर ऑक्सीजन बोथ द ऑक्सीजन दे आर रिप्लेस्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ H प्लस आयन बाय नेगेटिवली चार्ज
ऑक्सीजन एटम। अब क्या होगा कि हम ये भी कह सकते हैं, देखिए नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि इसका जो एज ए न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक टू दिस कार्बन एटम, और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, टूटेगा ना, तो इट इज फॉर्मिंग, ये आपका क्या बनाएगा O, और जैसे आपका O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जैसे आपका ऑलरेडी OH है, और यहाँ पे क्या है जैसे H प्लस H है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज होगा SH को ले लेगा, तो ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, क्या बन जाएगा देखिए, तो यहाँ पे इट फॉर्मिंग आपका O हो जाएगा, और जैसे आपका O हो जाएगा, और जैसे आपका OH हो जाएगा, और जैसे आपका OH हो जाएगा ना। फिर क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटा और ये बॉन्ड ऐसा, तो ये आपका ऐसा चला गया, ये आपका ऐसा चला गया O O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, माइनस क्या निकल गया माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो इसका नाम है एथिलीन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिलीन कार्बोनेट। तो एथिलीन कार्बोनेट भी हम बना सकते हैं, और इसका हम देखेंगे क्या एप्लीकेशन है मार्केट में। उस तरह से इस प्रोडक्ट को भी हम यूज कर सकते हैं, या कभी फर्दर किसी केमिकल को बनाने में या किसी बाई प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, इसको हम एथिलीन कार्बोनेट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारी चिमनी से निकल रही थी, धुएं से, इंडस्ट्री का जो वेस्ट था, चिमनी से निकलता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। और ये कंपाउंड जब हम बना लेंगे तो दे आर यूजफुल फॉर द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट है उनका एप्लीकेशन पार्ट है। तो जो हजार्डस जो हमारी एनवायरमेंट में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, या मान लीजिए SO2 की कंसंट्रेशन जो आपकी बढ़ रही थी, तो जब केमिकल हम बना लेंगे तो वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम हो जाएगा, तो जो एवरेज जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कुछ रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर एवरेज बढ़ने से क्या बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आइस पिघलने की पॉसिबिलिटी है। और जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मेंटेन कर ले, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 98 फ़ारेनहाइट, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हेल्दी पर्सन का, तो जब बुखार आता है उसको क्या हो जाता है, तो 99 या 100 पहुंच जाता फ़ारेनहाइट। तो इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। किस तरह की आने लगती है, वॉमिटिंग होने लगेगी, हम खाना नहीं खाएंगे, हमको चक्कर आने लगेंगे जब खाना नहीं खाएंगे, बहुत से। इस तरह से पृथ्वी में जो फॉरेन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, चाहे वो फॉरेन मटेरियल हो, कोई भी हो, हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो दुश्मन की तरह काम करे, फॉरेन में जिसकी हमें बॉडी में आवश्यकता नहीं। जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए लोग अल्कोहल पीते हैं, तो अल्कोहल बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, अल्कोहल क्या है, बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन फॉरेन मटेरियल है, अल्कोहल हमारे बॉडी में आ जाता है, तो उससे ही बहुत सारी प्रॉब्लम। लोग टोबैको खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो वो भी फॉरेन केमिकल हो गया, क्योंकि वो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं। हमारे बॉडी का पार्ट क्या, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और भी एलिमेंट होते, कार्बन है, ये हमारे बॉडी का पार्ट है। तो इसको बॉडी में आने से क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो भी फॉरेन केमिकल हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, इन्वायरमेंट से आ जाएगा या खाने से आ जाएगा, तो वो हमारे बॉडी को क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अनहेल्दी बना देगा। इसी तरह से ये गैसेस हैं, इनको फॉरेन गैसेस बोलते हैं, कि इनका हमारे इन्वायरमेंट में यूज नहीं है। तो CO2 होती है, मतलब CO2 जो होती है हमारे इन्वायरमेंट में, वो ऑलरेडी जो नेचर ने दिया है उतना परसेंट CO2 होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर हो रही है तो हम ये कहेंगे दे आर फॉरेन मटेरियल, मतलब अनवांटेड है जो हमारे इन्वायरमेंट में आ गए, और उनके आने से क्या हो जाता है, बहुत सारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट आ जाते हैं।